Now the equation for this is the Q naught. First equation will be epsilon plus Q naught 0 and incoming edge Q3 0 plus Q2 0. एनीथिंग एल्स? नो, 3 इनकमिंग एजेस थी तो 3 स्टेट आ गए. नाउ Q1 अगर हम निकालते हैं तो ये आएगा Q0 1 प्लस Q1 1 एंड Q3 1 प्लस Q3 1. Q2 को कैलकुलेट करें तो इनकमिंग एज इस पे केवल एक है, दैट इज अ Q1 0. Q1 0 आ गया यहाँ पे, नथिंग एल्स. नाउ Q3 की बात करें तो Q3 पे भी केवल एक ही इनकमिंग एज है, दैट इज द Q2 1. एंड जो हमारा फाइनल आंसर है वो Q3 है. तो अब देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया. दिस वन इज द 4. अगर हम यहाँ पर Q3 को सिंप्लीफाई करते हैं फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 4, देन इट इज द Q2 डॉट 1 and in place of the from the equation number 3 you can substitute Q2, that is nothing but the Q1 0 and 1 already था तो ये 1 हो गया. that means here Q0 1 आ गया आंसर. but let's give the name as a 5 here, equation number 5, but we have to calculate the Q1 value. तो how I can get from the equation number 2 अगर हम देखें तो हमारे पास Q0 है और यहाँ पर Q1 भी है, साथ में Q3. तो Q3 की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, दैट वी हैव कैलकुलेटेड हियर दिस. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आई एम गोइंग टू टेक Q1 इक्वल टू Q0 1 प्लस Q1 1 प्लस Q3. From the equation number 5 you can substitute the Q3 value to here, that is nothing but the Q1 0 1 आ गया. and take the common here. if we take Q1 common then it will be 1 plus 0 1 and here it is a Q1. now apply the Arden's theorem here, then it will be Q1 equal to this is nothing but the Q, this is nothing but the Q. now here it is a Q1, it is acting as a here R and this one is acting as a P. So now Q0 1. Ma'am? Yes. Ma'am, one missing है, Q1 dot 0 1 1 होना चाहिए. Yes, okay, okay, yes, yes. मैंने वहाँ पे केवल Q, ठीक, यहाँ पे ये आ गया तो ये आ जाएगा, ठीक है ना. Now Yes, Q0 1 प्लस ये आ गया, साथ में आपका P स्टार आएगा 1 प्लस 0 1 1 का होल स्टार. ठीक है, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 6 यू कैन से. बट अभी स्टिल यहाँ पर हमारे पास Q0 है, तो हमें इस Q0 को रिमूव करना है. उसके लिए मुझे इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेनी पड़ेगी. इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेते हैं. अब देखिए इस पिक्चर में जो हमारा फाइनल स्टेट है वो है Q3. तो हम Q3 हमारा टारगेट है निकालने का, बट Q3 में एक्चुअली बैठा हुआ है Q1. जब हमने Q1 को सॉल्व किया तो वी गेट इन टर्म्स ऑफ Q0, तो वी हैव टू रिमूव द Q0 ऑल्सो. तो अगेन हम इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं. दैट इज नथिंग बट द Q0 इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस Q0 0 प्लस Q3 0 Q2 0. नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज. Q0 को एज इट इज़ रहने देते हैं. नाउ Q3 की अगर हम वैल्यू रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर, दैट विल बी Q1 0 1 एंड ऑलरेडी 0 है. Q2 की अगर हम वैल्यू रखें तो Q2 की वैल्यू है हमारे पास, दैट इज़ अ Q1 0. अब यहाँ से एप्सिलॉन प्लस Q0 0. अगर हम इन दोनों में से Q1 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 0 1 0 प्लस, अच्छा एक सेकेंड, मैंने यहाँ Q1 0 रखा तो एक 0 और भी तो रहेगा, ये Q2 के साथ जो 0 है ये तो Q2 की जगह रिप्लेस किया तो ये आ गया, तो डबल 0 आएगा. तो ना यहाँ पे डबल 0 आ गया. अब हम Q1 की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 6.
फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 6 से अगर हम लें यहाँ पे तो ये एप्सिलॉन प्लस क्यू नॉट 0 और Q1 को रखेंगे तो ये अगेन आ जाएगा Q नॉट 1 एंड ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस 0 1 1 का होल स्टार एंड रिमेनिंग यहाँ पे आ गया 0 1 0 प्लस 0 0 ये आ गया। अब देखिए इन दोनों में Q नॉट कॉमन है, एप्सिलॉन प्लस Q नॉट कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ से बचेगा हमारा 0 और ये पूरा स्ट्रिंग आ जाएगी यहाँ पर, दैट इज़ अ 1 प्लस 0 1 1 होल स्टार and this is the 0 1 0 plus 0 0। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। तो ये देखिए पूरा P बन जाएगा, ये आपका R बन गया और ये Q बन गया। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस लोअर पार्ट। नाउ यहाँ पर हमारे पास आया क्या चीज़ आया, दैट इज़ अ Q नॉट इक्वल टू, अब आ जाएगा पूरा हमारा ये 0 एप्सिलॉन इंटू दिस करोगे तो यही आएगा, तो आई विल राइट ओनली दिस 0 प्लस 1 डॉट 1 प्लस 0 1 1 का होल स्टार एंड 0 1 0 प्लस 0 0 एंड देन ब्रैकेट क्लोज, ये आ जाएगा, पूरे पे स्टार आ गया। अब हमारे पास Q नॉट आ गया है, हमारे पास जो इक्वेशन आई थी Q1, ओके आई रफ दैट Q1, कैन एनीबडी टेल, किसी ने रिटर्न किया था क्या, क्या लिखा था मैंने, आई फॉरगॉट दैट, मैंने कहीं तो सब्स्टिट्यूट किया है ना Q1, यहाँ पे किया है, ये रहा ये यस यस आई गॉट दैट Q नॉट डॉट एंड दिस वन इज द 1 प्लस 0 1 1 स्टार, ये था हमारा Q1 की इक्वेशन। अब इस Q1 में हम Q नॉट की वैल्यू रख देंगे, तो Q नॉट हमारे पास ये आ चुका है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0 प्लस 1 देन 1 प्लस 0 1 1 का ये स्टार हो गया। आई पुट हियर द बिग ब्रैकेट देन इट विल बी आइडेंटिफाइड एंड दिस इज नथिंग बट हियर 0 1 0 प्लस 0 0 एंड देन ब्रैकेट क्लोज, और ये रहा, ये तो हुआ, और ये रिमेनिंग आ गया हमारे पास 1 प्लस 0 1 1 का होल स्टार। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Q1 और हमें यहाँ पे फाइनली Q3 में Q1 की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो देन योर आंसर विल बी, आई मीन Q3 यहाँ पर ये है आपका इक्वेशन नंबर 5 में, ये सब्सटीट्यूट कर दीजिए Q1, तो दिस विल बी 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1 1 का होल स्टार, देन अगेन 0 1 0 प्लस 0 0 एंड ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया 1 1 प्लस 0 1 1 दिस, ये तो हुआ हमारा Q1 हो गया। लास्ट में हमारे पास ये डॉट 0 1 भी आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ये दिस इज नथिंग बट द फाइनल आंसर। ये यहाँ पे जो दिख रहा है लास्ट में जो Q3 निकाला है, जिसने सॉल्व किया है वो अपना चेक कर सकता है कि उसका करेक्ट आ रहा है कि नहीं, ये आंसर आएगा। ये जो बॉक्स पे मैंने डाला है, दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये